गाइस, आई एम आद्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 4 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। हमने लास्ट क्लास में मिडल टर्म स्प्लिटिंग सीखा था और लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा था। ये दोनों के दोनों मेथड हमारे अब इस क्वेश्चन में काम आने वाले हैं, इसलिए हमने उसको अपनी प्रीवियस वीडियोस, 2 सेपरेट वीडियोस में हमने अलग अलग सीखा, क्योंकि उन दोनों टॉपिक को सीखने के बाद ही हम 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीख पाएंगे। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे की जाती है और लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे किया जाता है। तो आज की क्लास 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन के साथ हम शुरू करते हैं। तो आप बोर्ड पर देखेंगे, हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइजेशन, हम उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है और एग्जाम में भी जरूर आता है। तो एक बार मैं आपके लिए डिटेक्ट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 हमारा सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है, इस पॉलिनोमियल को एक नाम देना है। हम पॉलिनोमियल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो हम पहले इस पॉलिनोमियल को p नाम दे दें, p, और x वेरिएबल है इसमें, तो ब्रैकेट में आएगा px। तो इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया px। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये हमने पहला स्टेप अपना लिखा, पॉलिनोमियल को नाम दिया। अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले इसमें 4 टर्म है। देयर आर 4 टर्म्स। इन 4 टर्म्स में जो कांस्टेंट है हमें सबसे पहले उसको लेना है। कांस्टेंट किसे कहते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओनली नंबर्स आर कॉल्ड कांस्टेंट, जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। सिंपल काउंटिंग नंबर्स, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सभी कांस्टेंट कहलाते हैं। कांस्टेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो आई होप कि इस पॉलिनोमियल में आपको ये बात पता चल गई होगी कि कांस्टेंट क्या है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट है वो 2 है। तो हम 2 ले रहे हैं और हमें करना क्या है, जो कांस्टेंट हमें पता लगा कि ये 2 है, हमें इस कांस्टेंट के फैक्टर करने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 2। तो हमारा अगला स्टेप यही है। अब एक और बात जो समझनी है हमें, कि जब हम किसी कांस्टेंट के फैक्टर लेंगे तो हमें उसको प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ लेना है। कैसे, मैं इसको रफ वर्क में पहले आपको समझा रही हूँ। लाइक हमें 2 के फैक्टर लेने हैं, तो आपको ये तो सभी को पता होगा कि 2 के फैक्टर 1 2 ज़ा 2 होता है, तो 1 और 2 इसके 2 फैक्टर हो गए। बट अब हम आ गए हैं 9th स्टैंडर्ड में, तो अब हमें इसका और एडवांस लेवल पे जाना है और हमें अब इसके 4 फैक्टर नज़र आ रहे हैं। वो कैसे, ध्यान से देखेंगे। अभी तो मैंने 1 और 2 लिए, 1 और 2 लिए, तो फैक्टर 1 2 ज़ा 2 और फैक्टर हो गए 1 और 2। अगर मैं -1 लेती और -2 लेती, तब भी इनका प्रोडक्ट 2 ही आता। माइनस माइनस प्लस होगा और 2 1 ज़ा 2। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो 2 के फैक्टर्स हैं, जब हम छोटी क्लास में थे तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेते थे और हम पॉजिटिव फैक्टर्स लिख देते थे। लेकिन अब हम 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो हमने आज ये सीखा कि जो नेगेटिव नंबर है वो भी फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट से भी हमें 2 ही मिल रहा है। तो
अगर अब 2 के फैक्टर लिखने हो तो हम ऐसे लिखेंगे, +1 -1 +2 -2, लाइक दिस। तो अब हमें 2 के 4 फैक्टर्स मिले। जब हम छोटी क्लास में थे तो हम 2 के फैक्टर्स करते थे और हम कहते थे 2 के 2 ही फैक्टर है, 1 and 2। लेकिन जैसे जैसे हमारी क्लास और लेवल बढ़ता जा रहा है, हम एडवांस स्टडी कर रहे हैं, तो अब हमें पता चला उसी 2 के 4 फैक्टर हो सकते हैं, जो मैंने आपको करके दिखाया। और इनको लिखने का एक तरीका ऐसे भी आपको कहीं ना कहीं बुक में नजर आएगा, +-1, तो उसको इलैबोरेट किया गया है। इलैबोरेट आप कर सकते हो, मैंने जैसे ऊपर किया, और उसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, एक ही नंबर एक ही बार लिखना है और उसके साथ डबल साइन लगा देना है। मतलब उसका यही है कि +1 and -1, और +-2 का मतलब भी यही है, +2 -2। तो हमने क्या सीखा कि जिस 2 के फैक्टर हम छोटी क्लासेस में सिर्फ 2 ही निकाला करते थे, और हम कहते थे 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 and 2, उसी 2 के फैक्टर जब अब हमने 9th क्लास में निकाले तो 4 हो गए, क्योंकि हमारी जो स्टडी है वो डे बाय डे हायर होती जा रही है। तो उसी वजह से अब हमें उसके 4 फैक्टर मिल गए, जो कि अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, +-1 +-2। तो there are 4 factors of 2। तो 2 के हमारे पास 4 फैक्टर आ गए। अब मैं एक हेडिंग दे रही हूँ, बाय ट्रायल। बाय ट्रायल का मतलब ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं। बाय ट्रायल का मतलब कि हम कोशिश कर रहे हैं। किस चीज की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान से हम समझेंगे। बाय ट्रायल, ये जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, इनको 1 by 1 आपको इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमने अपनी कुछ क्लासेस पहले डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो हम वो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन क्यों निकालेंगे, कब तक निकालेंगे, तो वो मैं बता देती हूँ। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए। जब हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी तो हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे। बट हमें नहीं पता कि कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू पॉलिनोमियल में डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी, तो हमें नहीं मालूम। इसीलिए हमने यहाँ पे बाय ट्रायल लिखा। बाय ट्रायल मीन्स कोशिश, हम ट्राई कर रहे हैं। तो जब जैसे भी हमें जहाँ पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाएगी, हम वहीं रुक जाएंगे, और फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमने निकाली और हमें पॉलिनोमियल की 0 वैल्यू क्यों चाहिए थी। तो पहले हम ट्राई करते हैं। तो पहले मैं 1 डालती हूँ, p x की जगह 1 लिखेंगे, p1, यानी कि मैं x की वैल्यू 1 डालूंगी और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे कि क्या आएगी। x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, माइनस कॉपी किया 2 इंटू x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, माइनस x की वैल्यू 1 +2। ये मैंने सिर्फ x को 1 के साथ रिप्लेस किया है। अब कैलकुलेट करेंगे। 1 का क्यूब 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैंने पहले भी बताया कि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, आंसर और उसकी वैल्यू 1 ही आती है। 2 1 जा 2, -1 कॉपी किया, +2 कॉपी किया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि ये 1 पॉजिटिव है, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, और ये 1 नेगेटिव है क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है। तो +1 और -1 कैंसिल हो गए, नंबर सेम थे, साइन डिफरेंट थे, इसलिए वो कैंसिल हो गए। लाइक यहाँ पर देखो आप, 2 माइनस का और 2 प्लस का,
तो नंबर से 2 2 साइन डिफरेंट, तो ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई 0। तो बाय चांस की बात है कि पहली बारी में ही वैल्यू कांस्टेंट के फैक्टर की वैल्यू डालने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब भी हम पहली बारी में ही डालें और 0 मिल जाए। कई बार हो सकता है कि 1 डालने पे 0 ना आ रहा होता, तो हम क्या करते, देन हम -1 पुट करके देखते, देन +2 पुट करके देखते, देन -2, 1 बाय 1 करके हम वैल्यूज डालते जाएंगे और जब हमें 0 मिल जाएगा हम रुक जाएंगे। तो बाय चांस हमें फर्स्ट टाइम पे ही 0 मिल गया, तो अब हम यही रुक जाएंगे। अब हमें बाकी फैक्टर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या हमने एक आपसे फैक्टर थ्योरम मेथड डिस्कस किया था हमने, कि उस फैक्टर थ्योरम का क्या मतलब है कि अगर किसी नंबर को डालने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो हमें एक फैक्टर मिल जाता है। फैक्टर थ्योरम मेथड कहता है ये। तो वो फैक्टर क्या मिलता है, अब उसको ध्यान से समझेंगे। अगर 1 डालने पे 0 आया है तो इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर है। x - 1 इसका फैक्टर कैसे बना, बाय फैक्टर थ्योरम मेथड से। फैक्टर थ्योरम मेथड में हमने डिस्कस किया था कि इफ P1 इज इक्वल टू 0, अगर P1 0 है देन x - 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि जब हम x - 1 की वैल्यू निकालते हैं वहां से तो 1 आती है, फिर हम पुट करते हैं और 0 आता है। तो आपको एक शॉर्ट में बात मैं बता रही हूँ, ज़्यादा लंबी और चौड़ी बातें नहीं करेंगे हम, एक शॉर्ट में समझते हैं। अगर 1 डालने पे, अगर कोई भी वैल्यू डालने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो आपने उसका वो वेरिएबल लेना है जो यहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे x यूज़ हो रहा है। और अगर 1 डालने पे आया तो -1 ले लो, तो x - 1 फैक्टर बन गया। लाइक मान लो -2 डालने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई होती, -2 डालने पर, तो फैक्टर क्या बनता, x वेरिएबल लेना है और -2 का साइन चेंज कर दो, +2, तो x + 2 इसका फैक्टर बन जाएगा। तो एक शॉर्टकट है इसको समझने का। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमें ज़्यादा लंबा चौड़ा या कुछ नहीं लिखना, हमें यही लिखना है क्योंकि 0 आ गया, देयरफॉर x - 1, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज होगा वो लिखेंगे। 1 है तो उसका साइन चेंज कर दो, -1, तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये हमें फैक्टर मिल गया, इज अ फैक्टर ऑफ px। और अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर सकते हो, बाय फैक्टर थ्योरम मेथड। फैक्टर थ्योरम मेथड में हमने समझा था कि अगर 0 मिल जाए तो हमें ये फैक्टर मिल जाता है, तो वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो हम चले थे इस पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन करने, जिसका पहला फैक्टर हमें मिल गया है। ये 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर हमें मिल गया। जैसे ही हमें पहला फैक्टर मिल जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने इस पहले फैक्टर को जो हमें मिला उसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करते हैं, हम यहाँ डिवाइड करें राइट साइड पे, यहाँ पे स्पेस कम है तो हम यहाँ पे डिवाइड करके देख रहे हैं। डिवाइड हमने जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम है कि कैसे करना है, तो वो इस मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ पर उनको समझ में आ जाएगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे किया जाता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ जा सकता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल था जिसके फैक्टर हमें करने थे और पहला फैक्टर हमें मिल गया है।
तो अब हम इसका लॉन्ग डिवीजन करते हैं। लॉन्ग डिवीजन में मैंने पहले ही बताया था कि फर्स्ट टर्म का कैंसिल होना जरूरी है। तो फर्स्ट टर्म को कैंसिल करने के लिए x को किस से मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब मिले, तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x को जब हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब मिलता है। और दूसरी बात कि जो भी टर्म यहाँ लिखा जाएगा वो 1/1 डिवाइजर के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये भी हमने डिस्कस लॉन्ग डिवीजन मेथड समझते वक्त किया था। अब x क्यूब यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब मिल जाए, तो x स्क्वायर से करेंगे। अब ये जो हमने x स्क्वायर यहाँ पर लिखा है वो 1/1 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। x को x स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा। -1 को जब हम x स्क्वायर से करेंगे तो -x स्क्वायर आएगा। क्लियर? उसके बाद तीसरा रूल, जो भी नीचे लिखे जाते हैं टर्म हम उनके साइन चेंज करते हैं और ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। बीच वाले साइन की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वो चेंज हो गया है। तो वैल्यू अब सिर्फ पहले और लास्ट वाले साइन की ही रह जाती है, बीच वाले साइन को हमें नहीं देखना। तो प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया कैंसिल। ये बात मैं पहले भी बताई थी कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म कैंसिल होना मैंडेटरी है। माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया 1, 1 लिखते नहीं और साथ का वेरिएबल कॉपी किया। साइन ग्रेटर नंबर का आता है, 2 इज ग्रेटर, उसके आगे माइनस है तो माइनस ही आएगा नीचे। पिछले दो टर्म, पीछे के जो दो टर्म है वो ऐसी कॉपी कर देंगे। अब इस लाइन में ये हमारा एक न्यू डिविडेंड आ गया है और रूल वही रहेगा, पहला टर्म कटना जरूरी है, कैंसिल होना जरूरी है। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो पहले तो साइन चाहिए माइनस, तो वो लिया। x को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए एक एक्स और चाहिए, तो यानी कि माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ हमने माइनस एक्स लिखा है वही 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। माइनस एक्स को एक्स से करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को -1 से करेंगे प्लस एक्स 1 जा एक्स। लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आते हैं, ये बात भी याद रखनी है। माइनस का प्लस, साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस। बीच वाले साइन को अब नहीं देखना क्योंकि अब वो चेंज हो चुके हैं। तो पहला और आखिरी साइन देखना है, माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। माइनस माइनस प्लस करते हैं, 1 और 1 2x, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है। दोनों आपके आगे माइनस था तो माइनस आएगा। प्लस 2, आपने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट टर्म डिविडेंड का कटा और कटना जरूरी था। अब फिर से एक नया डिविडेंड हमारे पास आ गया है और इसका भी फर्स्ट टर्म कैंसिल होना जरूरी है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए, तो एक तो माइनस चाहिए तो माइनस लगाएंगे। एक ही x है, एक ही x है यहाँ पे, तो x की और जरूरत नहीं है। 2 चाहिए तो 2 लिखेंगे, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को x से किया -2x, -2 को -1 से किया +2। नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, दोनों कैंसिल हो गए और 0 आ गया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कि जब हमें पहले ही पता चल गया कि x-1 इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया, तो हमें ये बात पहले ही पता है कि रिमाइंडर 0 आएगा कि वो फैक्टर है, पहले ही बात पता थी। फैक्टर थ्योरम मेथड यही कहता है कि अगर आपको पहले से ही पता है
कि ये इसका फैक्टर है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 ही आनी चाहिए या फिर रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, जो कि आ रहा है। बाय चांस इसी क्वेश्चन को करते हुए अगर आपका रिमाइंडर 0 ना आया तो आपको चेक करना पड़ेगा, रीचेकिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि रिमाइंडर 0 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने खुद ही लिखा है कि ये इसका फैक्टर है। जब डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 ही आता है। तो यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाती है कि अभी तक हमने जितना किया वो बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम अपने आखिरी स्टेप, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अपने आखिरी स्टेप पे चलते हैं। जो क्वेश्चन आया है अब हम उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऑफ, क्योंकि हमने जो लॉन्ग डिवीजन किया था वो इस क्वेश्चन के लिए किया था, रिमाइंडर के लिए नहीं। तो क्वेश्चन के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्वेश्चन में कितने टर्म है। 1 2 3, देयर आर 3 टर्म्स इन द क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म वाले का फैक्टराइजेशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा है कि 3 टर्म वाले का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो फिर से एक बार देखेंगे, जो 3 टर्म्स होते हैं उनका फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग से होता है। तो फिर से एक बार आप ध्यान से देखो, अगर कहीं प्रॉब्लम है किसी बच्चे को कि हमें कैसे करना है इसको, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे आप और लास्ट टर्म को भी ऐसे कॉपी कर लेंगे जैसे अभी किया है। अब इसकी एक वर्किंग मैं यहाँ दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसमें वेरिएबल के साथ क्या नंबर है वो देखेंगे। यहाँ पे भी कोई नंबर विजिबल नहीं है, तो दैट मीन्स कि 1 है। और लास्ट टर्म में 2 है, तो 2 लेंगे और इनका प्रोडक्ट कर देंगे। तो इनका प्रोडक्ट आया 2, यानी कि हमें 2 चाहिए। एक स्टेप समझ में आने के बाद सेकेंड स्टेप, जो हमारा मिडल टर्म है उसके जस्ट पीछे कौन सा साइन है, उसके जस्ट पीछे माइनस का साइन है। और जब माइनस का साइन हो तो हम मिडल टर्म वाले नंबर से बड़े नंबर लेने शुरू करते हैं। मिडल टर्म में फिलहाल कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, तो वहां पे 1 होता है, तो 1 से बड़ा 2। बात को ध्यान से समझेंगे, मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो मिडल टर्म है उसके जस्ट पीछे माइनस है। माइनस का मतलब आपको मिडल टर्म से बड़े नंबर सोचने हैं। बड़े नंबर मीन्स यहाँ पे 1 है, तो 1 नहीं ले सकते, 1 से बड़ा 2। और माइनस करके आना चाहिए, तो माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे सिंपल काउंटिंग चलेगी। तो 2 3 4 5 इस तरह से बड़े नंबर लेने हैं और यहाँ पर 1 2 3 4 काउंटिंग ही चलेगी। तो पेयरिंग करने के लिए हमें ऐसे लेना पड़ता है, और कौन सा पेयर सेलेक्ट करेंगे ये डिसाइड करेगा हमारा ये प्रोडक्ट। हमें प्रोडक्ट 2 चाहिए, तो जिस पेयर का प्रोडक्ट 2 आ रहा होगा हमें उसी को लेना है। तो 2 1 जा 2। बाई चांस की बात है कि पहले वाले पेयर में ही हमें प्रोडक्ट 2 मिल गया है, तो हम यही लेंगे। तो क्या करना है, ये वाला माइनस कॉपी करना है, एक ब्रैकेट हमें जनरेट करना है लाइक दिस। जो 2 और 1 है वो यहाँ लिखने हैं x के साथ, 2x माइनस 1x। तो ये हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। अब अगला स्टेप, ब्रैकेट के बाहर जो माइनस होता है, जब हम ब्रैकेट ओपन करने जा रहे होते हैं तो वो अंदर वालों के सब सारे टर्म्स के साइन चेंज कर देता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और पीछे वाला ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। तो अब हमारे पास हो गए 4 टर्म। 3 से स्टार्ट किया था
और 4 पर आ गए हैं क्योंकि हमने मिडल टर्म को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। 4 टर्म मिल जाने के बाद फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे, 1 और 2। 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आते, तो 1 लिखना जरूरी नहीं। एक्स स्क्वायर और एक्स में कम पावर वाला वेरिएबल ही कॉमन आता है, तो ये x लेंगे और x स्क्वायर का मतलब 2x है, एक x बाहर हो गया, एक x अंदर रह गया, और ये एक ही x था, बाहर हो गया तो 2 रह गया। लास्ट 2 टर्म में से x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि एक में विजिबल है और एक में नहीं, तो 1 ही आएगा क्योंकि 1 और 2 1 के टेबल में आते हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फिलहाल देखा जाए तो लास्ट 2 टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लेते हैं और अंदर वाले टर्म ऐसे ही कॉपी हो जाएंगे। चेकिंग मैंने बताई थी मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चन में कि दोनों ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम आने चाहिए, जो कि आ रहे हैं। इसका मतलब अभी तक हमने ठीक किया है। जब 2 ब्रैकेट सेम मिल जाएंगे तो हम उस ब्रैकेट को एक बार लेंगे, यानी कि कॉमन ले लिया। एक और ब्रैकेट हमने बनाया जो बिना ब्रैकेट के आपको टर्म नजर आ रहे हैं, वो उसमें डाल देंगे, x + 1। मैं टिक लगा देती हूँ, एक ये x लिया और एक ये +1 लिया, तो ये 2 फैक्टर यहाँ से मिल गए। यहाँ से 2 फैक्टर मिलने के बाद अब हमारे पास टोटल देयरफॉर टोटल 3 फैक्टर आ गए। सबसे पहला फैक्टर आया था ये px का, सेकंड आया ये, एंड थर्ड आया ये। अगर इनमें कोई रिपीट भी हो रहा होता फैक्टर, तो वो रिपीट टाइम जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार आता। तो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल x, जिस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हमने शुरू करे थे वो क्या क्या आए। सबसे पहला आया था x - 1, सेकेंड आया x - 2 एंड द थर्ड इज x + 1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये 4 मार्कर है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लेकिन आपको इसी तरह से पूरे स्टेप्स करने हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हम इसका एक पार्ट आपके साथ और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 4 मार्कर है और डिफ़िकल्ट भी है, तो इसका 1 या 2 पार्ट मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम अगली क्लास में करें, क्योंकि आज की क्लास में ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया और एक पहली बारी में ये इसके डाउट्स क्लियर नहीं हुए होंगे। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके और पार्ट्स कर सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और ये 4 जो नंबर हैं वो एग्जामिनेशन पर्पस से हम पक्के कर देंगे। सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।